Let us continue the lesson. Lesson number 2. Continuation of the lesson, page number 10. Second part. After the questions given. ओके कल हमने ये देखा था कि चोरी करने का एक्सपीरियंस अभी कई टाइम से मेरे पास है ही नहीं, लेकिन अभी कुछ करना पड़ेगा। ये जो पैसा लेके आया ये अपने दोस्तों के साथ खर्च करेगा, मुझे इससे उसको रोकना है, इसलिए उसमें से कुछ उठा के रखना ज़रूरी है। अगर नहीं रखा तो कुछ पैसा बचेगा भी नहीं जो मुझे तनख्वाह के रूप में मिलना है। इन सब चीज़ों को, सब बातों को सोचकर मैंने सोचा कि कुछ तो उठा ले। ओके, अनिल वाज असलीप, अनिल तो सो गए। ये बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। बालकनी से चंद्रमा की रोशनी का एक बीम, किरण का पलंग में आ गए। आई सैट अपॉन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। माहौल को समझ के मैं उठ के बैठा। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अगर मैं इससे पैसा चुरा लूँ, 10:30 एक्सप्रेस ट्रेन में मैं लखनऊ की ओर भाग जाऊँ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। कंबल से बाहर आके मैं आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं उनके बेड की तरफ आगे बढ़ा। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल तो सो रहे थे। His face was clear and unlined. Unlined means without tension. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. मेरे चेहरे में भी निशान है, लेकिन वो स्कार से, वूंड का निशान है। स्कार से नहीं, किसी वूंड के द्वारा बना हुआ निशान को कहते हैं स्कार। वैसे निशान को भी कैसे ज़रूरी नहीं है स्कार से ही होए। कुछ लोगों का तिल एक निशान का रूप में काम आ जाता और ऐसे ऐसा आता है, वो तो परमानेंट है, वो मिटेगा नहीं कभी। लेकिन वुंड्स का जो निशान है वो कभी मिटते नहीं, बताते। और ये पासपोर्ट वगैरह बनवाते समय उसमें ये निशान मांगते शरीर का, आदमी को पहचानने के लिए। बाद में ये निशान दे के, ये स्कार दे के इंसान को पहचान लेते। उसका चेहरे में भी निशान है, उससे ज़्यादा मेरे चेहरे में है, लेकिन मेरे चेहरे में जो निशान है वो स्कार से, वुंड के द्वारा बना हुआ स्कार से। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। मैंने देखा तो वो पैसा कहाँ रखा, मैं वहाँ हाथ डाला और उसको तलाश करने लगा। व्हेन आई फाउंड दम आई ड्रू दम आउट विदाउट ए साउंड। जब मुझे महसूस हो गया मेरा हाथ पैसा पर पहुँच गया तो मैंने उसको निकाला विदाउट मेकिंग एनी साउंड। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड। इतना में वो नींद में करवट में आ गया, वो भी कहाँ, टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ, और चेहरा मेरी तरफ, पहले उधर की तरफ था, अभी मेरे तरफ हो गया। अगर आंखें खोला, मेरे को एकदम पास में देखा तो हाँ, लड़कियाँ होता तो चीखने चिल्लाने का काम करते, लड़के क्या करेगा क्या नहीं है तो पता ही नहीं। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। एकदम डर गया, स्टार्टल्ड मीन्स डरना, एकदम डर गया, सीधे वहाँ से खिसक गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगैन टू ट्राई। पैसा पॉकेट में रख के मैं सड़क से आगे बढ़ा। एंड आई बिगैन टू रन। अब मैं भागना शुरू की। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट।
वैसे ने कमर कहते हो और कमर का पॉकेट मान सकते हो। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामा, हम पैजामा कहते हैं, पैजामा इंग्लिश में गलत है, पैजामास बोलना होता है। अधिक से अधिक लोग जो आजकल इलास्टिक वाला है, लेकिन कुछ लोगों में तो अधिक से अधिक देखने बोलते हैं नाड़ा वाला है, तो उस नाड़ा से बांध के टाइट रख रखा था। हाँ, हम कुछ शब्द गलत बोलते हैं, उसमें से एक है पैजामा, कुर्ता पैजामा, नॉट कुर्ता पैजामा, कुर्ता पैजामास। कुर्तास नहीं बोलते कुर्ता, और पैजामा नहीं बोलते पैजामास, पैंट नहीं बोलते पैंट्स, लेकिन हम सब पैंट ही कहते हैं। इंग्लिश में पैंट गलत है। अगर पहनने वाला पैंट का मीनिंग आना है पैंट्स कहना, इसलिए आज से पैंट शब्द छोड़ के पैंट्स बोलने सीखो, क्योंकि ज्ञानी आदमी को अपने शब्दों से पहचाना जाता है। अगर सही शब्द हमने सीखा है तो उसका इस्तेमाल करने का प्रैक्टिस भी रखो। जैसे हमने एक शब्द देखा था जू, उसको कह रहे हैं सू, प्रैक्टिस में लाओ। बिस्कुट बोल बोल के हम थके, हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, बिस्कुट बोलना बंद कर लो, बिस्कट बोलो। हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा शब्द अपन प्रयोग करते, जैसे पानी लाओ, पानी का जगह में वाटर का प्रयोग इस्तेमाल करो। तो अंग्रेजी शब्द अधिक से अधिक मुंह में आएंगे, वो तो बोलने का प्रैक्टिस में आएंगे। दूध 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 कहते रहते हैं, दूध शब्द बोलना शुरू करो, बंद करो और मिल्क बोलना सीख लो। पैजामा बोलना छोड़ दो, पैजामास बोलो। पैंट बोलना छोड़ दो, पैंट्स बोलो। आ रहे कुछ समझ में दिमाग में, लेकिन फिर भी वही करेगा जो मौका आते पैंट ही बोलेगा, फिर सीखने से क्या फ़ायदा हुआ। जो चीज़ हमें नहीं आते वो सीखने के लिए हम स्कूल में आते हैं। वो अगर हम सही सीखा है तो फिर उसका इस्तेमाल करो, फिर गलत इस्तेमाल मत करो। समझ रहे हो कुछ बात, यही है। तो इलास्टिक वाला पैजामा भी है, नाड़ा वाला पैजामा भी। इलास्टिक वाला ज़्यादा सुविधाजनक नहीं बता सकते, क्योंकि इलास्टिक लूज हो गए तो अपने आप खुल जाए। नाड़ा वाला भी अगर गिठान तो गलत बांधा है तो फिर इमरजेंसी में खोलना है तो प्रॉब्लम आते, तो वो भी नहीं। इसलिए इस्तेमाल करने वालों का दिमाग का काम है वो कितना है कितना नहीं है। इलास्टिक वाला हम ज़्यादा अगर खींचें तो वो तो लूज हो जाते, फिर इलास्टिक वाला इसको टिकाना भी मुश्किल पड़ता है। नाड़ा अगर फंस गया तो बस। पैजामा पहनने वाला याद रखें। हाँ, जेंट्स को आदत है कुर्ता पैजामा पहनने की आदत, और आजकल तो बस तो कुर्ता पैजामा भी छोड़ दिया, निकर पहनने लग गया। जो कोई सा भी पहन लो, बस हिसाब किताब जान ले। पैजामा न बोलें, पैजामास बोलें। घर पे भी अगर कोई पैजामा, मेरा कोई पैजामा कौन ले लिया, कहाँ है, कहाँ रखा, पैजामा की जगह में पैजामास कहाँ रखा बोलो। प्लूरल नहीं, बहुवचन नहीं है, एक वचन ही है, तो पैजामास बोलता है। पैजामा के जो डोरे से स्ट्रिंग है ने, नाड़ा डोरा, तो उससे मैं पैसा को बांध के कमर में टिकाया सही से। आई स्लोड डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, 600 रुपीज़ इन 50s। 50-50 के नोट थे हैं, 600 रुपीज़ था पूरा। तो 50-50 का नोट है तो कितने नोट आ सकता है, 12, 12 5 60, 1 more 0, 600। और इस तरह से मैंने रास्ते में काउंट करके देखा बांधने से पहले। आई कुड लिव लाइक एन ओल्ड रिच अरब फॉर ए वीक और 2, 1-2 हफ्ता। ओल्ड रिच इधर का ओल्ड रिच अरब मतलब ओल्ड मर्चेंट, ऑयल मर्चेंट, ऑयल रिच मर्चेंट, ओल्ड नहीं है, ऑयल रिच मर्चेंट, ऑयल रिच अरब। अरब कंट्रीज में तेल निकलता है, तेल बेच के पैसे वाले। अरब कंट्रीज में लोग वैसे पैसे वाले हैं, क्योंकि वो हाथ लगाते हैं सारे जगह में, उनको फ़ायदा ही मिलता है।
उनका तेल दूसरे दूसरे अलग अलग देश में अलग अलग रेट में बेच के पैसा कमा के, अगर उसका बिजनेस है तो उनकी कमाई अच्छी होती है। और इस तरह से एक ऑयल रिच मर्चेंट का जैसा मैं जी सकता हूँ। कितने दिन? ज़्यादा से ज़्यादा जाए तो 2 हफ्ते। हम लोग तो रिच तो है, लेकिन रिच का जैसा रहता ही नहीं है। पैसा है, खर्च नहीं करते। अगर पैसा है तो शान से उसको खर्च करके जियो, अनावश्यक खर्च भी नहीं करनी, जितना करना है उतना करके आराम से जियो, वही लाइफ प्लेजरली लाइफ होता है। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. स्टेशन में मैं टिकट ऑफिस में रुका ही नहीं। I had never bought a ticket in my life, क्योंकि जीवन में मैंने कभी टिकट से सफ़र नहीं किया। चोर तो है ही, तो ट्रेन में भी बिना टिकट बैठ जाता है। पकड़ने वाला है टीटी वाला आ जाए तो टीटी सुना होगा, लोग टीटी कहते हैं, लेकिन वो गलत है। TTE, हम जल्दी में कहते हैं TTE, ट्रेन टिकट एग्जामिनर, ये फुल फॉर्म है। अगर कहीं TT बोलने का मतलब मूड है तो समझ लेना ये TTE है। अगर किसी को आता ही नहीं है तो समझा भी सकता है। फुल फॉर्म है ये ट्रेन टिकट एग्जामिनर। आगे ना, इसको चाहिए तो नोट करके डालो। मैं स्टेशन में पहले गया तो सोचा टिकट ले लूँ, फिर तुरंत मेरा दिमाग में आ गया मैं जीवन में कभी टिकट तो लिया ही नहीं, बिना टिकट सफ़र किया, तो आज क्यों लूँ। तो ये सोच इसका दिमाग में आ गया। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, लेकिन अब की बार डैश्ड मीन्स रन, प्लेटफॉर्म की ओर भागा। प्लेटफॉर्म जानते हो, जिन्होंने रेलवे स्टेशन देखा वो प्लेटफॉर्म भी देखा होगा। अगर जिन्होंने देखा इधर आसपास में रहने वाला है, निवाई जाके दे के आ जाओ, पता पड़ेगा, क्योंकि वहाँ प्लेटफॉर्म है। समझ गए? रेलवे प्लेटफॉर्म जिन्होंने देखा नहीं है, निवाई घूम के आओ, पास में रेलवे स्टेशन है और वहाँ का प्लेटफॉर्म दे के आया ना, वही होता है प्लेटफॉर्म। यहाँ किताब में पढ़ के प्लेटफॉर्म बोला है तो समझेंगे नहीं, वरना तो टीवी में देखा होगा, ट्रेन आते जाते रुकते हैं जगह में तो लोग इधर उधर भागते, दैट इज़ कॉल्ड प्लेटफॉर्म। हकीकत में देखना है तो जाके असली प्लेटफॉर्म देख के आओ। कहानी में नहीं है, तस्वीरों में नहीं है, वीडियो में नहीं है, डायरेक्ट जाके देख के आओ, क्योंकि नज़दीक में है। घूमते रहते हैं ना इधर उधर, 15 मिनट और खर्च करो उधर पहुंच जाएंगे। रेलवे स्टेशन भी देखो, वो पटरी भी देखो, और ये भी देख के वापस आ जाओ, बस। The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages. टिकट लेने का कोई गुंजाइश नहीं है। एक तो टिकट बिना मुझे सफ़र करना ही आप, और दूसरी बात अब ट्रेन मूव हो चुका है, इसलिए प्लेटफॉर्म में जाके टिकट लेना संभव नहीं है। इसलिए मैंने सोचा अभी स्पीड इतना तो नहीं हुआ, अगर मैं थोड़ा कोशिश करूँ तो मैं एकदम जाके एक कंपार्टमेंट में घुस सकता है। उसका डिब्बा को कहते हैं कंपार्टमेंट, अगर नहीं देखा तो कैरियज इधर लिखा है, कैरियज कंपार्टमेंट ये सब एक ही है। अगर मैं ट्राई करूं तो मैं भाग के उसमें कूद सकता है। बड़ा ही हेसिटेटेड, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार, फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन। अब पूछे तो मुझे पता नहीं, एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। गेट अवे मीन्स रन अवे। आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। कहाँ रन अवे करना है, कहाँ भागना है? अनिल का घर से। क्यों भागना है? चोरी करके आया, उसको वहाँ से भागना है, दूर जाना है। आसपास में रहे तो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसको दूर जाना जरूरी है। उसके लिए वो रास्ता ढूंढ रहे। आ गया कुछ? When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. ट्रेन दो निकल गई, मैं वहाँ रह गया प्लेटफॉर्म में।
आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। अब रात को कहाँ टाइम बिता दो, उस घर पे वापस नहीं सकते, चोरी करके आए तो वहाँ कैसे जाओ, रात बिताना तो ज़रूरी है। आई हैड नो फ्रेंड्स इन दिस एरिया, इस एरिया में कोई दोस्त भी नहीं है। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल दैन हेल्प, मदद से कतरा बन जाएगा अगर दोस्त को ढूंढे तो। बोला है ना अनिल, दोस्तों के साथ अपना पैसा बर्बाद करते। अब मेरे साथ भी अभी पैसा है, कोई ऐसा दोस्त मिले तो फालतू उसके लिए खर्च करे। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय सेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर स्टेशन। तो मैंने सोचा, आई हैड नो आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। मैं स्टेशन के पास में किसी होटल में कमरा लेकर रहने का विचार भी नहीं आया। होटल में कमरा लेके रहना है तो फिर लोग सवाल करें कहाँ से आए हो, प्रूफ दे दो, कहाँ जा रहे हो, ये सारी जानकारी होटल वाले को भी देना पड़ता है। तो ऐसा भी मेरा मन नहीं किया। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रॉब्ड। इस एरिया में अगर मैं किसी को जानता है तो वही आदमी है जिसे मैं चोरी करके लाया। लीविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार। बाजार कहते हैं, यही है शब्द बाजार इंग्लिश में है, लेकिन हम तो बाजार ही कहते हैं, बाजार। इसलिए मैंने स्टेशन से बाहर निकल के बाजार की ओर, मार्केट की ओर, मार्केट शब्द सही रहेगा लेकिन ये समझो कहीं भी सुने हम तो हिंदी शब्द इंग्लिश का रूप में बोलते हैं, वो इंग्लिश ही शब्द है, हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं बाजार। बाजार लिखा हुआ है, बाजार इसका इंग्लिश शब्द है, मार्केट मीनिंग है। तो स्टेशन से बाहर निकल के बाजार की ओर चला गया, बाजार की ओर चलने लग गया, बाजार से होकर आगे बढ़ने लग गया। ओके, लेट अस स्टॉप हियर।